क्या नाम है? सर मेरा नाम महविश है। मैं इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में एलएलबी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर एक्चुअली ऐसा है, मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी जो रामपुर से बिलोंग करता है, ये इस्लामिक स्कॉलर बताता है अपने आप को, कुछ तकरीरें वगैरह करता था। उस तकरीर अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि अभी आपने वीडियो का कुछ हिस्सा देखा और बाकी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये बात आपने सोशल मीडिया के ज़रिए आपको पहुँची होगी और बताने का मकसद जो है वो ये है कि हम जो है इस वक्त मुफ्ती गुलफाम साहिब के बारे में जो लोग तरह तरह की बातें बोल रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं सही नहीं किया, कुछ कह रहे हैं क्या गलत किया उन्होंने, कुछ बोल रहे हैं कैसे क्या किया, लोग समझ से परे हो रहे हैं, बार बार सवाल पूछे जा रहे हैं उलमा इकराम से, दीगर उलमा से कि ये क्या हो रहा है। तब के मुफ्ती गुलफाम साहिब एक बहुत बड़े मशहूर आलिम दीन हैं, मुकर्रिर हैं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुकर्रिर में उनका शुमार किया जाता है। तो जो भाई हमारे गलत सलत कमेंट कर रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आप अभी कोई फ़ैसला ख़ुद से नहीं कर सकते। अभी तो उस लड़की ने आरोप लगाए हैं, अब उसने बयान दिया है अपना, कहाँ तक सच है या झूठ है अल्लाह जानता है। अब जांच होगी, पूरी बात तभी सामने निकल कर आएगी। अब मुफ्ती गुलफाम साहिब क्या बयान देते हैं, अपना क्या जो है बयान दर्ज कराते हैं, क्या सवाल का जवाब दे पाते हैं, तो हमें पता चलेगा क्या हकीकत है। अभी तो उसने आरोप लगाए हैं, आरोप सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि इंसान जब जो है तरक्की करता है, बुलंदी करता है, तो उसके दुश्मन भी बहुत हो जाते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं इसके पीछे कोई बड़ी साजिश रचाई जा रही हो, कोई हो सकता है उनका मुखालिफ दुश्मन जो है उन्हें नीचा करने के लिए कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है। तो लिहाजा बताने का इस वीडियो में यही मकसद है। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूं कि किसी को अपनी ज़बान से ऐसे बिना तहकीक के, बिना सबूत के ना कहें। अभी तो सिर्फ आरोप लगे हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो में जो लड़की ने कहा वो खुद सुने, लेकिन मैं समझता हूं कि इतना बड़ा मुकर्रिर और जो है ऐसा, और फिर इस लड़की ने ये भी बोला कि इसने निकाह किया, लेकिन निकाह करने के बाद जब बदफेली की इन्होंने तो अपने ड्राइवर के साथ में भी, थोड़ी सोचने की बात है। बहरहाल कहाँ तक सच है झूठ है ये तो फैसला जब जांच होगी तभी पता चलेगा। अभी आरोप लगा है, अभी जो है जिसके ऊपर आरोप लगा है मुफ्ती गुलफाम साहिब के ऊपर, अभी वो भी जवाब देंगे तो पता चलेगा कहाँ तक सच है झूठ है। बाकी इस वीडियो में जो है मैंने आपको बताया है। बताइए आप, क्या नाम है? सर मेरा नाम महविश है। मैं इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में एलएलबी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर एक्चुअली ऐसा है, मुफ्ती गुलफाम रज़ा कादरी जो रामपुर से बिलोंग करता है, ये इस्लामिक स्कॉलर बताता है अपने आप को, कुछ तकरीरें वगैरह करता था। उस तकरीरों के थ्रू हम रिलीजन के मैटर से इससे कांटेक्ट में आए। कुछ रिलीजन के कुछ मैटर होते हैं उनको सॉर्ट आउट करने के लिए, जैसे कभी कोई हम ड्रीम देखते हैं उसके लिए। तो फिर उसके बाद जब हम इसके कांटेक्ट में आए तो उसके बाद ये रेगुलर खुद हमारे कांटेक्ट में रहता था, बताता था कि मेरा बहुत बड़ा मदरसा वगैरह चल रहा है और मैं आपकी एजुकेशन में हेल्प करूँगा। तो कभी कहीं किसी तरह से हमें डाउट नहीं हुआ, क्योंकि एक इस्लामिक इंसान है जो इतना प्रचार प्रसार कर रहा है, तो डाउट वाली कोई बात नहीं थी। फिर उसके बाद सर ऐसा हुआ कि मैं इन्वर्टिस में पहले यहाँ वृंदावन पीजी में रहती थी पोस्ट ऑफिस के बाद। तो ये सर मुझे 17 तारीख तक मेंटली टॉर्चर कर रहा था, कॉल्स कर रहा था, तो मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेट हो गई थी। फिर उसके बाद मैं पीजी खाली करके हैप्पी होम कॉलोनी ट्रांसपोर्ट नगर चली गई। फिर ये वहाँ पर आया और आने के बाद 25 दिसंबर को ये और इसका ड्राइवर दोनों मुझे अपनी बातों में बहला फुसला के अपने साथ ले गए। वहाँ ले जाने के बाद सर ने मुझे एक मेडिसिन दिया, उसके बाद मुझे अपना होश नहीं रहा। फिर दोनों ने स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ रेप किया, दोनों ने। जब मैं होश में आई तब मैंने इसको कहा कि ये सब कुछ किया मेरे साथ। तो ये एक मदरसे ले गया मुझको, मैं उस मदरसे का भी पता नहीं जानती थी। वहाँ ले जाकर मदरसे में ये कहा कि मैं इसकी बहन हूँ। जब मैंने ये चीज़ सुनी तो मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हुई। तब इसने मुझे आश्वासन दिया कि मैं तुमसे निकाह कर लूँगा, ये बात किसी को नहीं बताना। तो सर इसने मुझसे निकाह किया, इसने खुद ही गाड़ी में बैठ के एक निकाहनामा बनाया, उस पर सिर्फ मेरे साइन लिए। मैं भी इतना नहीं जानती थी कि निकाह किस तरीके से होता है। मैं इस आश्वासन में रही कि निकाह हो गया है मेरे साथ, मैं इसके साथ सर रहती रही। फिर उसके बाद एक दिन ऐसा होता है, मेरे को बोला कि एक हॉस्पिटल का इनाग्रेशन है, तुम्हें उस इनाग्रेशन में चलना है, वहाँ पे जो है उसका रिबन काटना है एज ए जज। तो मैंने कहा मैं तो जज नहीं हूँ, मैं तो फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। तो कहा कि कोई बात नहीं, किसी को नहीं पता लगेगा। लेकिन तब से मुझे मतलब डाउट होने लगा कि अगर मैं जज बनकर कहीं जाऊँगी तो मेरे लिए कितना बड़ा पनिशेबल होगा वो चीज़। तो मैंने इससे कहा मैं नहीं जाऊँगी, और अगर मैं जाऊँगी तो मैं तुम्हारे निकाह में हूँ, मुझे कोई सज़ा हो गई तो क्या होगा। तब इसने बोला कि निकाह विकाह किसने कहा हो गया तुम्हारा निकाह विकाह कुछ नहीं हुआ है, वो तो सब फर्जी बाड़ा है। तो सर मैं अपने आप को बहुत समझाया, मेरे से झगड़ा फसाद भी इसने किया, लेकिन मैं बहुत अपने आप को पोलाइटली लेकर चली, क्योंकि मैं डर रही थी बहुत ज़्यादा। फिर कैसे ना कैसे मैं अपनी फैमिली के कांटेक्ट में आई, मैं वहाँ से अपने घर आई। जब मैं घर आ गई तो इसको ऐसा 1-2 दिन मैं इससे पोलाइटली रही ताकि इसको रियलाइज़ ना हो।
फिर उसके बाद जब मैं घर आई तो मैंने एक्शन लेने के लिए शुरुआत की। तब से सर ये मुझे कॉल्स कर रहा है, कॉल करके कह रहा है अगर एक्शन लिया तो मैं उत्तर प्रदेश का सूबाई सदर हूँ और मुफ्ती भी हूँ, तो मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ किया तो मैं किसी दिन का नहीं छोड़ूंगा। सेकेंड पॉइंट सर ये, अब जब मैं यहाँ आई तो मुझे निकाहनामा की मैंने जाँच कराई, तो निकाहनामा भी वो सब फर्जी है। और अब मुझे पता लगा कि ये मैरिड पर्सन है, इसके 4 बच्चे भी हैं और इसका बहुत सारी लड़कियों के साथ